हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना SaaS प्रोडक्ट बना रहे हो, SaaS सॉफ्टवेयर बना रहे हो और स्पेशली आप B2B में सेल करते हो तो उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड करोगे। देखो यार, प्राइसिंग बहुत बड़ा मैटर करता है, स्पेशली ऐसे कंट्री में जहां पे बहुत ज्यादा लोग सॉफ्टवेयर को अपने कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। कॉस्ट ऐसे कि उनको कितना खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो आउटकम है वो उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही आता है। उससे पहले सबसे पहला जो डिस्कशन का पॉइंट आता है वो आता है कमर्शियल का, प्राइसिंग का। जब आप ऐसे कंपटीशन वाले मार्केट में, क्योंकि इंडिया अभी पूरे वर्ल्ड का सेंटर बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वहां पे आपका प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइसिंग डिसाइड करने के दो मेजर तरीके होते हैं कि आप कैसे प्राइस डिफाइन करेंगे, किस प्राइस में आपको मार्केट में बेचना चाहिए। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कि आप मार्केट रिसर्च करो एंड अपने कॉम्पिटिटर को देखो। जिस भी इंडस्ट्री में आप बेच रहे हो, जिस भी इंडस्ट्री में आप कंपनी बना रहे हो, जिस भी इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो SaaS का, उस इंडस्ट्री में पहले से कोई ना कोई होगा, उस इंडस्ट्री में पहले से कोई ना कोई सोल्यूशन बेच रहा होगा। आप उसी से मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट बनाओगे, 100% एक जैसा ना हो, फिर भी उससे मिलता जुलता एंड सेम पेन पॉइंट को कैटर करने वाला प्रोडक्ट बना रहे होगे। तो आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी पहले से काम कर रही है एंड वो किस प्राइस पे ऑफर कर रही है, और उस प्राइस को ऑफर करने के बाद उसने कितने जल्दी ग्रो किया है। अगर उसका प्राइस लेट्स से $100K है पर मंथ का, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली वही पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, उतना ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं एंड एग्जैक्टली वही फीचर्स दे रहे हैं जो वो दे रहा है, या उससे कुछ डिफरेंट दे रहा है। अगर आप उससे ज्यादा दे रहे हैं तो आप उसी प्राइस रेंज में सेल आउट कर सकते हैं एंड अपने कॉम्पिटिटर के क्लाइंट्स को भी आप जल्द से जल्द ऑनबोर्ड कर सकते हैं। या फिर अगर आप उससे कम फीचर्स दे रहे हैं तो थोड़ा सा कम प्राइस करके या हाफ ऑफ द प्राइस करके आप बहुत जल्दी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अपोलो। जूम इन्फो पहले से था एंड उसकी प्राइसिंग थोड़ी हाई थी, तो जब अपोलो ने लॉन्च किया कम प्राइस में बहुत जल्दी मार्केट कैप्चर किया। ऐसे ही हम लोगों ने CRM में भी देखा, जहां पे सेल्सफोर्स, HubSpot जैसे महंगे सोल्यूशन पहले से थे, फिर उसके बाद जूम एंड फ्रेशवर्क्स जैसे सस्ते सोल्यूशन आए एंड उन्होंने बहुत जल्दी मार्केट कैप्चर किया। दूसरा एंड सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपका वैल्यू एडिशन क्या है किसी भी क्लाइंट के लाइफ में। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपका प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर जो है अगर मेरे 3 घंटे बचा रहा है एक दिन के एंड मेरे पर घंटे की जो कॉस्टिंग है वो 2000 रुपए है, तो मतलब मैं दिन के 6000 बचा सकता हूं। अगर मैं दिन के 6000 बचा रहा हूं तो अगर मैं महीने का एवरेज 20 डेज भी वर्किंग लेता हूं, मतलब मैं 60,000 रुपए महीने का बचा सकता हूं अपने 3 आवर कम करके आपके SaaS के यूज करके। तो फिर क्या होगा कि अगर आप इस सोल्यूशन के, इस वैल्यू एडिशन के हिसाब से जाते हैं तो आप आराम से 30-40K आप चार्ज कर सकते हैं। जब 30-40K आप चार्ज करेंगे फिर भी क्लाइंट का काम आसान हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है एंड फिर भी आपके क्लाइंट के पास एक अपर हैंड रहेगा। एक तो वो 20K पैसे बचा रहा है, प्लस 3 घंटे जो काम कम हो रहा है वो भी बचा रहा है, तो उस 3 घंटे में वो कुछ और भी कर सकता है। तो ये बेस्ट तरीका होता है जहां पे आप वैल्यू डिफाइन करते हैं, वैल्यू निकालते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर से क्या कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है या क्या सेविंग्स आ रही है। इसी वैल्यू एडिशन में एक और तरीका आता है कि आप सेल्स कितना इंक्रीज कर पा रहे हैं, मतलब आप किसी भी क्लाइंट का, किसी भी कंपनी का अल्टीमेटली रेवेन्यू कितना इंक्रीज करवा पा रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू 10% से इंक्रीज करवा पा रहे हैं या 5% से इंक्रीज करवा पा रहे हैं तो उसका 1% या 2% आराम से आप चार्ज कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपके सॉफ्टवेयर की वजह से किसी कंपनी को 10 लाख के महीने की सेल्स इंक्रीज हो रही है तो आराम से आप 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए पर मंथ का चार्ज कर सकते हैं। जब आप कमर्शियल डिसाइड कर रहे होते तो थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में, जब आप स्टार्ट कर रहे थे, थोड़ा बहुत आपको प्ले अराउंड करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्राइसिंग से फिट हो रहा है, कौन सा प्राइसिंग फिट नहीं हो रहा है, कितने में लोग आसानी से आपको दे पा रहे हैं पैसे, कितने जल्दी आप क्लाइंट क्लोज कर पा रहे हैं उस कमर्शियल पे। ये सारी चीजें फैक्टर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमेशा लॉन्ग टर्म प्राइसिंग के लिए जाए। कभी भी आप मंथली सेल्स करने के पीछे ना भागे, आप जनरली क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली प्लान्स पे जाए। मैं जो ट्रिक यूज करने के लिए ये सजेस्ट करता हूं कि आप 6 मंथ, 9 मंथ एंड 1 ईयर का प्लान रखें कि आपको 6 मंथ का पे करना पड़ेगा, 9 मंथ का पे करना पड़ेगा या 1 ईयर का पे करना पड़ेगा। तो मतलब आपने मिनिमम जो अपनी टिकट साइज है वो 6 मंथ के लिए लॉक कर दी, तो कोई भी क्लाइंट जो 6 मंथ आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर लेगा वो आगे चलता रहेगा एंड उसके चर्न के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। बट इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये आ जाता है कि जब आप कमर्शियल डिसाइड कर रहे होते हैं, जब आप प्राइसिंग डिसाइड कर रहे होते हैं, तो आपको ये समझना पड़ता है कि क्लाइंट क्या उस पैसे को देते वक्त खुश है या नहीं खुश है। हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी क्लाइंट आपको जितने ज्यादा बड़े टिकट अमाउंट देंगे उतने ज्यादा वो सेटिस्फाई रहेंगे एंड उतना ही ज्यादा वो आपके साथ लॉन्ग टर्म बने रहेंगे। क्योंकि अगर कोई आपको ज्यादा पैसा दे रहा है मतलब आपके सॉफ्टवेयर का वैल्यू उसके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तभी वो आपको पैसे दे रहा है। कमर्शियल जो पेमेंट होते हैं वो जनरली आपके सॉफ्टवेयर का वैल्यू एडिशन किसी भी क्लाइंट के लाइफ में बताते हैं। तो अगर ज्यादा बड़ा टिकट साइज है मतलब उसका जो आउटकम है वो बहुत बड़ा है एंड बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन है। तो जिस चीज का वैल्यू एडिशन किसी भी क्लाइंट के लाइफ में ज्यादा होता है वो जनरली ज्यादा दिन तक रहता है। इसलिए जो ERP कंपनीज होती है जिनके कमर्शियल्स करोड़ में होते हैं, उसको एक बार कोई भी अगर क्लाइंट ले लेता है तो मिनिमम उसका 5 to 10 ईयर्स का CLV हो जाता है, क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू। तो वो 5 से 10 साल आराम से कोई भी ERP यूज कर रहा होता है कोई भी क्लाइंट है, उससे पहले वो नहीं शिफ्ट करता है। जब 5 से 10 साल हो जाता है किसी क्लाइंट को ऐसे ERP पे, ऐसे बड़े हाई टिकट सॉफ्ट
सॉफ्टवेयर पे, वो शिफ्ट करने से पहले बहुत बार सोचता है, क्योंकि उसके बहुत सारे एफर्ट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे डेटा वहां पे पड़े हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर कंपनी अगर ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं भी दे रही है, फिर भी क्लाइंट की मजबूरी होती है और वो टिका रहता है उसी सॉफ्टवेयर पे। ऑलराइट गाइस, ये तो बहुत आसान तरीके से आप कैसे अपने SaaS का प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, लिंक्डइन पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कैलेंडर का लिंक है, मेरी कम्युनिटी का लिंक है, जहां पे हम बहुत सारे SaaS की बातें करते रहते हैं, तो उसे भी आप जरूर चेकआउट करो। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।